लगता है हमास को कमजोर समझना इजरायल की सबसे बड़ी भूल साबित होने जा रही है। अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। इजरायल की खुफिया एजेंसियों ने बहुत बड़ा दावा किया है कि दक्षिणी गाजा में हमास ने बहुत बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है और यही वजह है कि अब इजरायली सेना ने गाजा सिटी को पूरी तरह से खाली करने का आदेश दे दिया है और अब गाजा शहर पर 500 पाउंड के बमों से इजरायली सेना हमला कर रही है। गाजा सिटी बना कब्रिस्तान, 500 पाउंड के गिरे बम। ना तो इजरायल सीज फायर को रोकने को तैयार है और ना ही हमास जंग रोकने को राजी है। ऐसे हालात में 9 महीने से चल रही जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है जहां या तो इजरायल गाजा पट्टी से हमास का पूरी तरह से सफाया कर दे या फिर हमास के लड़ाके और टॉप कमांडर इजरायल को मजबूर कर दें कि वो हमास की शर्तों पर सीज फायर करने को मजबूर हो जाएं। जानकारों के मुताबिक अभी तक कोई संकेत नहीं है जिससे लगे गाजा में खूनी जंग रुकेगी। हालात तो ये हो चुके हैं कि उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी गाजा में मौजूद लगभग 20 लाख फिलिस्तीनी इस जंग में बुरी तरह से मारे जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए। रात के अंधेरे में इजरायली सेना मिसाइल, बम और फाइटर जेट से दक्षिणी गाजा में जबरदस्त बमबारी कर रही है। गाजा शहर को रात भर टारगेट किया गया है। पिछले 96 घंटों से लगातार इजरायली सेना हमले कर रही है जिसका नतीजा है गाजा शहर से भागते हजारों फिलिस्तीनी। जरा देखिए, कब्रिस्तान बन चुका गाजा शहर के लोग कैसे जान बचाकर भाग रहे हैं। बम, धूल के गुबार और उनके बीच से भागते हजारों फिलिस्तीनी अब उन इलाकों की तरफ भागने को मजबूर हैं जहां इजरायली सेना इन्हें भेजना चाहती है। हजारों फिलिस्तीनी हमास और इजरायली सेना के बीच फंस गए हैं। हमास ने फिलिस्तीनियों की बस्ती के बीच अपने अड्डे बना लिए हैं जहां से वो इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं, जिसकी वजह से इजरायल के पलटवार के दौरान निर्दोष फिलिस्तीनी भी मारे जा रहे हैं। इजरायली सेना ने फिलिस्तीनियों को तुरंत गाजा शहर खाली करने का आदेश दिया है जिसकी वजह से भगदड़ मची हुई है। अब आप ये भी जान लीजिए कि गाजा शहर पूरी तरह से इजरायली सेना क्यों खाली करा रही है। जरा इस एनिमेशन को देखिए और समझिए। इजरायली सेना ने एक तीर से 2 निशाने लगाए हैं। गाजा सिटी में फिलिस्तीनियों पर इतने ज्यादा हमले हो चुके हैं कि जैसे इजरायली सेना ने कहा कि गाजा सिटी खाली करो वरना मारे जाओगे, उसके बाद से हजारों फिलिस्तीनी गाजा सिटी से भाग रहे हैं। इधर गाजा सिटी के जो इलाके खाली होते जा रहे हैं वहां पर इजरायली वायुसेना 500 पाउंड के बमों से हमास के अड्डों पर हमले कर रही है। हैरानी की बात तो यह है कि 500 पाउंड के ये घातक बम अमेरिका इजरायल तक पहुंचा रहा है। इजरायल में इस नए वॉर प्लान से हमास को गाजा सिटी में भारी नुकसान हो रहा है और यही इजरायल इस वक्त चाहता है। अब हमास फिलिस्तीनियों को गाजा शहर में मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके चक्कर में फिलिस्तीनी बुरी तरह से मारे और भगाए जा रहे हैं। हमास ने उड़ाए स्नाइपर और बुलडोजर। गाजा सिटी से ऐसी कई दर्दनाक और हैरान करने वाली खबरें आ रही हैं जो साफ दिखाती हैं कि इजरायली सेना ने हमास को मारने के लिए कितनी बुरी तरह से सैन्य अभियान दक्षिणी गाजा में चला रही है, क्योंकि दक्षिणी गाजा से ही हमास के सबसे भीषण हमले अब भी इजरायली सेना पर कर रहा है। हमास के हमले का ये नया वीडियो देखिए।
हमास ने 10 जुलाई को इस वीडियो को जारी किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गाजा में तेल अल हवा इलाके में इजरायली बुलडोजरों और सैनिकों को हमास ने तबाह कर दिया है। इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हमास के लड़ाके इजरायल के उस बुलडोजर को धमाके से उड़ा रहे हैं जो बारूदी सुरंगों को दबा कर रहा था। हमास के लड़ाके सीधे सीधे पीएम नेतन्याहू को चेतावनी दे रहे हैं कि गाजा में इजरायली सैनिकों का कब्रिस्तान बन जाएगा और हमास हर हाल में गाजा जंग जीत लेगा। لك يا نتنياهو والله إنا نعد لك أصنافا من الموت ستجعلك تلعنون أنفسكم أنكم فكرتم بالدخول إلى غزة. قدموا والله لسه لنفرجيكم. वीडियो में जोरदार धमाके के साथ ही बुलडोजर एक जगह रुक जाता है। जरा देखिए हमास का लड़ाका क्या बोल रहा है। الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر ولله الحمد. الآن تفجير جرافة. الله أكبر ولله الحمد. تمركز بيانات نحو تقدم الحكومة الاتجاه هذا. इस वीडियो में आगे हमास के कई लड़ाके गाजा में इजरायली सेना पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करते दिख रहे हैं। यहाँ पर हमास के लड़ाके एक अपार्टमेंट से दूसरी इमारत में छिपे इजरायली स्नाइपर पर सीधा निशाना लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजरायली स्नाइपर को मार डाला है। نقطة التمركز بيانات نحو تقدم الحكومة الاتجاه هذا. गाजा युद्ध बेहद विनाशक हो चुका है। हमास हार मानने को तैयार नहीं है और इजरायली सेना हमास का सफाया करने पर तुली है। इधर इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने दावा किया है कि 7 अक्टूबर के बाद से अब तक 60% से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। योव गैलेंट का यह भी दावा है कि हमास की ज्यादातर बटालियन का सफाया हो चुका है। अब तक गाजा पट्टी में 38,243 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि घायलों की संख्या 88,000 से ज्यादा हो चुकी है। दक्षिणी गाजा के रफा शहर, खान यूनुस और पूर्वी गाजा के शुजाया में इजरायली सेना जमकर हमले कर रही है। इजरायली सेना ने खान यूनुस के पूर्व में अबासन और खुजा सहित कई शहरों में तोपखाने से हमले किए हैं। חיסלנו או פצענו 60% ממחבלי החמאס, פירקנו את 24 הגדודים או את רובם המכריע, השבנו מחצית מהחטופים ואנחנו נחושים להשיב את השאר, ואנחנו כולנו, מערכת הביטחון ואני בראשה, נחושים להשיג את מטרות המלחמה ולהשלים אותם. इधर हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह चीफ ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उत्तरी इजरायल पर हिजबुल्लाह के लड़ाके अब तक 600 से ज्यादा रॉकेटों से हमले कर चुके हैं, जिसने इजरायल के कई इलाकों में भयानक तबाही मचाई है। इधर हिजबुल्लाह चीफ ने यह भी ऐलान कर दिया है कि हम गाजा में पूरी तरह से हमास का समर्थन करते हैं और हमास के हर हमलों को हिजबुल्लाह का समर्थन है। يجوز أن نسمح بأن تهزم المقاومة في غزة، لأنه لو حقق الإسرائيلي انتصارا واضحا سريعا حاسما في غزة، مين بعد بده يهديه؟ بالتعبير العامي سوف يأتي إلى لبنان وإلى غير لبنان وسيفرض شروطه على كل دول وشعوب المنطقة. इधर प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगभग हर दिन जंग के कमांड सेंटर में कमांडरों से यही पहला सवाल करते हैं कि हमास की आखिरी बटालियन कब खत्म होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब तक इजरायल के टॉप कमांडरों ने गाजा और लेबनान पर जितने भी बड़े जंगी दावे किए हों वह सबके सब हवा हवाई निकले हैं। हकीकत में इजरायली सेना के पास घातक हथियारों की भारी कमी है और यही वजह है कि इजरायल को लगने लगा है कि मध्य पूर्व के देशों के साथ साथ ईरान, सीरिया और यमन इजरायल पर हमला कर सकते हैं। इसी को देखते हुए इजरायल के विदेश मंत्री इजरायल कैट्ज ने अब कयामत युद्ध की धमकी दी है। इजरायल कैट्ज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि
ईरान को उसके विध्वंसक संदेश ने उसे विनाश के योग्य बना दिया है। जो शासन विनाश की धमकी देता हो उसे बर्बाद कर दिया जाना चाहिए। इजरायल कैड्स ने यह भी लिखा है कि अगर ईरान समर्थित हिजबुल्लाह लेबनान से इजरायल पर अपनी गोलीबारी बंद नहीं करता और बॉर्डर से दूर नहीं जाता है तो इजरायल उसके खिलाफ पूरी ताकत से कार्रवाई करेगा। फिलहाल गाजा में जो हालात बने हैं वो बेहद विनाशक है। अब देखना होगा कि इजरायल गाजा पट्टी से हमास का सफाया कर पाता है या फिर नहीं।